पाकिस्तान के लिए आज एक दफ़ा फिर फील्ड में एक लंबा दिन था, एक मुश्किल दिन था। मुशफिकुर रहीम और मेहदी हसन मिराज आज पूरा दिन पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए दर्द बने रहे सर का, और उसके बाद एक कमाल की इनिंग्स खेली मुशफिक ने और आउट हुए, और मेहदी हसन मिराज ने भी बड़ा ज़बरदस्त खेला। शरीफुल हसन ने भी छक्के छक्के मारे एंड में आके मोहसिन भाई, और जिस तरह आपने प्रेडिक्ट किया था कि साहिम अयूब किसी सूरत सस्टेन नहीं करेंगे, एग्जैक्टली वही हुआ। शान मसूद जो थे वो 6 दफ़ा बचे हैं कम अज़ कम। सॉरी साहिम अयूब जो है वो तो फारग हो गए। बाकी बहुत आला बॉलिंग की शरीफुल ने भी, और फिर हसन महमूद ने भी। मोहसिन भाई ये स्विंग कर रहे थे, हम ये स्विंग मिस कर रहे थे। बड़ा मतलब आज का मैच देख के लोग मायूस हुए हैं कि पाकिस्तान अगर अपने होम ग्राउंड में बांग्लादेश जैसी टीम के साथ भी इस तरह खेलेगा, इस तरीके से मतलब उसका सर पे शिकस्त की तलवार लटकेगी, तो फिर हमारी क्रिकेट का फ्यूचर क्या है? देखिए, पहली बात तो है मोहसिन साहब के आज आपने देखा है इन 10 ओवरों में कोई 25 दफ़ा बीट हुए हैं आपके बैट्समैन, दोनों कम अज कम 25 दफ़ा। कोई कैच यहाँ गिर गया, कोई यहाँ से निकल गया, तो यूं हो गया। एनीवेज ये सारी बातें छोड़े, हो जाता है। मूसा इतना डर है आपके कप्तान के चेहरे पे, इतना खौफजदा है आपका कप्तान जिसकी। और देखिए सैम अयूब और ये एवरेज क्रिकेटर्स हैं। एवरेज माइंड्स कैन नेवर प्रोड्यूस गुड इवन रिजल्ट्स। ब्रिलियंट रिजल्ट्स तो छोड़ दे, इनके बस का नहीं है, डर जाते हैं, घबरा। अभी 94 रन रहते हैं, 94 के अंदर वो आपकी देखना कितनी विकेटें उतारेंगे। अभी तो वो थक गया था शरीफुल। मैं अगर कप्तान होता ना, शरीफुल को 4 ओवर करवाता, 4 ही ओवर महमूद से करवाता, 2 ओवर में स्पिनर से करवाता, 2 ओवर में 100% स्पिनर से करवाता। मोहसिन साहब इस वक्त नक्शे ही कुछ और होता। शान मसूद इतना लकी है, उसके चेहरे पे आप देखें कितना प्रेशर है, इतना सा शांतु से बॉल आगे गिरा, बच गया। देखिए इंटेंट नहीं है। उन्होंने इसी पिच पे चौथे दिन, हालांकि बॉल स्पिन होना चाहिए, उनके पेसर ग्लेन मैकग्रा, जैसन गिलेस्पी और बुमराह और भाईजान स्टार्क और इस तरह कमिंस और हेजलवुड इस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, और आपके भागते हुए जो स्पिनर थे उनके जो चेहरों पे हवा उड़ रही थी, और ये जो आप एक्शन मार रहे थे टेल की विकेटें लेके, ये नहीं मजा आता। विकेट ये देखे सैम अयूब की विकेट ली है ना अगले ने, मजा आया कि विकेट ली है। मोहसिन भाई इस मैच में पाकिस्तान को 3 दफा नया बॉल मिला, पहला नया बॉल, दूसरा और फिर ये तीसरा। इस पे आप 4 विकेटें ले गए। नहीं, इस पे भी उसमें टेल एक्सपोज हो गई हुई थी, थक गए थे ना, 196 की पार्टनरशिप लगाई हुई थी, थक गए थे 4 दिन से वो फील्ड में पहले आउट हो गया था ना मुशफिक, तो आपकी टेल शुरू हो गई थी, वो विकेटें वैसे भी गिरनी थी, लेकिन मुशफिक आउट हो गया था, लेकिन 4 दिन तो थे ना इनके फील्ड में। आपके बॉलर्स इस तरह बॉल क्यों नहीं कर पाते जैसे अभी ये पिछले आधे घंटे कोई एक बॉलर आपका नजर आया? और छोड़ो शरीफुल को, महमूद जैसा किसी ने 1 ओवर किया? हसन महमूद ने क्या कमाल, 1 ओवर किया, एक ने 9 रन दिए, एक ने 12 रन दिए, 5-5 ओवर किए हैं, 2-2 मिड ठोके हैं, 1 विकेट ले गया वो शरीफुल, और ये भी ले गया था, हसन भी ले गया था विकेट। मोहसिन भाई किसी ने सीरीज शुरू होने से पहले क्या सोचा था कि पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच के आखिरी दिन ये टेस्ट मैच बचाने के बारे में सोच रहा होगा, बांग्लादेश टेस्ट मैच जीतने के लिए फेवरेट होगा? में टेस्ट जाएगा, ये तो 3 दिन से ऊपर का टेस्ट लग ही नहीं रहा था। अगर रेन से अगर बच जाते तो ये 3 दिन से ऊपर का टेस्ट था नहीं भाईजान। आउट ऑफ देयर स्किन्स Bangladesh batted so superbly. They badly exposed your tall claims, your world-class bowling, your third-class bowling, your running eagles and your उड़िंग spinners and your this and that. आप बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। जो आपने पार्ट टाइमरा खिलाया, उसने 125-30 रन कंसीड किए, नॉट अ सिंगल विकेट। अगर आप एक फुल टाइमरिया खिला लेते, अब तो खैर आपको बैट्समैन चाहिए, अब तो आपने 94 रन पहले उतारने हैं। ये 94 रन आप पहले सेशन में तो नहीं उतार सकते। दूसरे सेशन में आप आएंगे, आपने उतार के उसके बाद आपने 200 रन चढ़ाने हैं। आप 200 रन एक सेशन में नहीं चढ़ा सकते, रियलिस्टिकली आपको बता रहा हूँ। फिर आपको तीसरे सेशन में जाना है, चाहे आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा खेलें। फर्ज करें आप 150-200 की लीड डालते हैं, बांग्लादेश तो नहीं जाएगा वो जीतने के लिए, वो पागल के बच्चे हैं, 150-200 के लिए जाएंगे। वो कहेंगे ठीक है 2 या 3 ओवर होंगे, बांग्लादेश के कोई विकेट नहीं या 1 आध विकेट गिरेगी, शेक हैंड्स होंगे, थैंक यू भाई, वहीं से बांग्लादेश जीत गया। बांग्लादेश आज एज ए विक्टर, आज एज ए हीरोज, आज ऐसे जैसे कोई शहर में आता है ना फातेह, आज ये अपने आप को फातेह महसूस कर रहे होंगे कि हमने इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद में आके पाकिस्तान के कैपिटल में, पाकिस्तान के पंजाब में। मेरी बात सुने, श्रीलंका की टीम जो इस वक्त इंटरनेशनल सर्किट में उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही जैसे आज से कोई 10 साल पहले हुआ करती थी या 20 साल पहले हुआ करती थी, लेकिन मोहसिन भाई अपने होम ग्राउंड पे वो भी बड़े तगड़े हैं। वो अभी उन्होंने रिसेंटली इंडिया को हराया है, वो इंग्लैंड में पकड़ लिया मैनचेस्टर में, वो उसके ऊपर अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन रिसेंटली उन्होंने इंडिया जैसी तगड़ी टीम को अपने होम ग्राउंड में क्लीन स्वीप कर दिया। बिल्कुल हराया।
बांग्लादेश अब चले जाए, बांग्लादेश वहाँ पे न्यूजीलैंड को भी हरा देता है, हर टीम को बुलाता है, हरा देता है, इतना बड़ा होम एडवांटेज है। ठीक। हमारी टीम इतनी थकी हुई है कि अपने होम ग्राउंड का भी कोई एडवांटेज नहीं, अपनी होम कंडीशंस का भी कोई एडवांटेज नहीं, और इसके साथ साथ आप देखें कि आपके बॉलर्स जो हैं वो इतने मेडियोकर हैं कि आप मतलब नया बॉल हो, बारिश हुई हो, मॉइस्चर हो विकेट में, बांग्लादेश के बॉलर्स जहाँ पे स्विंग कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, ऊपर से आउट कर रहे हैं, वहाँ पे 3-3 नई बॉलों के साथ आप भी नहीं आउट कर पाते। ना आप इवनिंग सेशन आपको हेल्प करता है, ना मॉर्निंग का मॉइस्चर आपको हेल्प करता है, ना ओवरकास्ट कंडीशंस आपको हेल्प करती हैं। और आप ये सारी सिचुएशन अगर देखें, इस सारे का मसला क्या है मौसम भाई? देखिए, आप वजह क्या है? किसी एक बॉलर ने ऐसी बॉलिंग की है? No. टेल मी वन गुड नेम जिसने ऐसी बॉलिंग की है। किसी ने भी नहीं। 5 ओवर हुए हैं, 5 ओवर में आपके हाथ यूं खड़े हो गए। बच गए शान और अब्दुल्ला, मानता हूँ। बोर्ड पे विकेट 1 है, स्कोर 23 है, मानता हूँ। 94 रन अभी भी रहते हैं। मोहसिन साहब, सुबह वो फ्रेश आएगा बांग्लादेश, नए थकन खत्म करके, नई सोच, नए बल्ले और जीतने के लिए आएगा। समीर खान साहब पता क्या कह रहे हैं कि एवरीवन सेइंग फ्लैट पिच। अच्छा, क्वेश्चन मार्क डालते हैं आगे, और इसके साथ लिखते हैं कि बांग्लादेश बॉलर्स ने खोल कर रख दिए पाकिस्तान बैट्समैन। 100% They looked unplayable. Can't believe how poor Pakistan fast bowlers have become. ट्रू, बिल्कुल सही कहा। इसी ये विकेट chip पे change जनाब हो बॉल गया। कहा। आज कराएं पाकिस्तानी एंकरों से जो व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए शोज करते हैं, आज उनसे कहें शोज करें और बताएं ये चिप कहाँ है। आज चिपे निकाल के दिखाए ना। बांग्लादेशी ऑर्डिनरी से बॉलर जिसके मुल्क में एक अजाब आया हुआ है, वो आपको रगड़ रहे हैं। आज उन्होंने आपको डिक्टेट किया है। शान मसूद की जबान बाहर आ गई, अब्दुल्ला शफीक को समझ नहीं आ रही थी करना क्या। 10 ओवरों में आपको उन्होंने कम से कम 20 दफा बीट किया, 1 विकेट तो लिया 20 दफा। अब देखना आप साइम अयूब अगले टेस्ट में भी होगा, अगले टेस्ट, क्योंकि इस इनिंग में, एक इनिंग में स्कोर है और दूसरी इनिंग में कुछ नहीं है। ये जो अजहर महमूद साहब इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, काफी बड़ी बातें, काफी बड़े दावे करते हैं। इसको शर्म नहीं आती है? यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि इनको खुद से नहीं होता। मोहसिन भाई देखिए, आप एक कोई भी काम कर रहे हो ना, आप एक रेडी भी लगा लें, आप कोई भी काम कर रहे हो, जब आपसे नहीं होता तो आप कहते हैं यार मेरे से ये काम नहीं हो रहा, मेरी रेडी नहीं चल रही, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, कारखाना नहीं चल रहा, नौकरी नहीं हो रही, मैं नहीं कर सकता जी। मैं बंदे में एक अंदर एक शर्म होती है, वो कहाँ से आएगी? ये अजहर में सारी जिंदगी इंग्लैंड नहीं है, सारी जिंदगी इंग्लैंड रहा, रोटियां तोड़ने पाकिस्तान की आ जाते हैं वो यार। इससे बड़ा ये तो बाजिद खान अपने बाप के चक्कर में क्रिकेट भी खेल गया, जो 2-4 मैच है, और कमेंट्री में जो ये, और ये अभी जो आप अरूज मुमताज की कमेंट्री सुन रहे थे, मोहसिन साहब, शर्म, गैरत, हया वो उन लोगों में होती है जिनके अंदर गैरत होती है, जिनके अंदर ये एक्सेप्टेंस होती है कि नहीं यार हम फेल हो गए, हम फ्लॉप हो गए, हम नहीं मैच कर पाए। ये नौकरियां करने आते हैं, इन्हें बड़े मजे से नौकरियां दी जाती हैं। आपका कोई बॉलर का स्किल सेट जो है शरीफुल को नहीं मैच करता, किसी बॉलर का, आपका किसी बैट्समैन का, आपका। बेशक रिजवान ने बातें तो बड़ी हैं, बातें ही है ये। दे कैन ओनली टॉक, दे कैन ओनली टॉक, दे कैन ओनली मेक टॉक लेन। बादशाह सलामत जितने क्रिकेट में, बादशाह सलामत सारे जितने भी हैं, वो किसी सूरत में बात नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे हम जो कह रहे हैं ठीक है। तो गाइस, कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का फर्स्ट टेस्ट मैच थर्ड डे कंप्लीट हो गया है। 316 पर 5 गिर गई हैं विकेटें बांग्लादेश की, लेकिन कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। और शायद ये ड्रा होते ही दिख रहा है मैच, क्योंकि पिच ऑलमोस्ट फट्टा ही है। इस समय मुशफिकुर रहीम और लेट अंदाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी लेट अंदाज, थोड़े तेज़ खेल रहे हैं। और अब 135 कुछ रन ही रह गए हैं पीछे, तो बड़ी मुश्किल में पाकिस्तान, और आई थिंक ये मैच ड्रा हो जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन, क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, चलिए देखते हैं। और अगर बांग्लादेशी बॉलर्स की बॉलिंग देखें, इतना बॉल स्विंग हो रहा था, कभी पाकिस्तान का एक ओपनर आउट भी हुआ और बाकी भी बहुत माइनर मार्जिन से बचते रहे, सरवाइव करते रहे। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन? 110% एग्रीड। एक बॉल देखिए, वो पीछे लगा हुआ है, बाजिद खान को क्या दिखाएं, या उसको शफकत को या अजहर को। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जिसने टेस्ट मैच देखा है, ये ओवर देखे हैं, 10 ओवर जो बांग्लादेश के बॉलरों ने किए हैं, हर बॉल पे तकरीबन वो बीट कर रहे थे, हर बॉल पे हमारे बैट्समैन एक्सपोज हो रहे थे, हर बॉल पे इनके रंग चेहरे का उड़ जाता था, हर बॉल पे विकेट आ रही है, ऐसा लग रहा था। सुबह आप देखना, पहला 1 घंटा जो होगा, बांग्लादेशी हमें तारे की तरह नचाएंगे। मोहसिन भाई, एशिया में श्रीलंका की क्रिकेट भी काफ़ी नीचे गई इस अरसे के दौरान, लेकिन वो देखें ना आप, दूसरी तरफ अगर आप उनको देखें तो वो 300 कर चुके हैं, उनके 6 ही आउट हैं और उनकी लीड हो गई है 177 की। मेंडस का 100 हो गया और चंदीमल का 62 हो गया। वाह मोहसिन भाई,
वो लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कोई आपस एफर्ट में नहीं लड़ कर रहे रहे, हैं, आपस में लड़ हमारे रहे हैं, प्लेयर आपस में लड़ आपस रहे में हैं, लड़ रहे हैं। ग्रुपिंग कर रहे हैं, किंग बने हुए हैं, ईगल बने हुए हैं, शानू बने हुए हैं, नानू बने हुए हैं, पानू बने हुए हैं। यही तो फर्क है। वो अपने लिए नहीं खेल रहे, वो सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहा है श्रीलंका या बांग्लादेश। एक एक प्लेयर दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहा है। हमारे प्लेयर एक ने उधर अच्छा क्या छोड़ रहे हैं। तो पूछ नहीं मैं क्या वाला। सर, बड़ा जबरदस्त लग रही है, मैं क्या जरा। यकीन करें मुझे लगा सकूटा जिन निकल आया वहां पे। इन्हें शर्म नहीं आती, इन्हें हया नहीं आती, काम के जज्बात से बेशरम खेलते हैं ये। सो गाइज, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मिड डायरेक्शन और 132 रन ही पीछे रह गई है जी बांग्लादेश की टीम। और 448 रन बनाए थे, डिक्लेयर किया था 6 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने। और पिच जो शुरुआत में लग रहा था कि 2-3 विकेटें जब पाकिस्तान गिरी थी तो लग रहा था कि शायद बैट जो है बॉलिंग फ्रेंडली हो सकती है, तेज़ गेंदबाजों को मदद होगी। लेकिन उसके बाद जो पिच का बिहेवियर चेंज हुआ, एकदम फट्टा हो गई है। हर एक ने रन्स बनाए हैं, सेंचुरी भी आ चुकी हैं। और हालांकि बांग्लादेश की तरफ से नहीं आई, और ऊपर से ओपनर काफ़ी अच्छा खेल गए। और उसके बाद अब लिटन दास और मुशफिकुर रहीम भी काफ़ी अच्छे, लिटन दास तेज़ खेल रहे हैं जो कि वो अक्सर खेलते हैं। और 132 रन ये सिर्फ रह गया है और 3 दिन ख़त्म हो गए हैं। दो एक एक बैटिंग भी नहीं हुई है, दोनों टीमों की एक एक इनिंग भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर बूंद आ गई तो वैसे ही ड्रा है, लेकिन फिर भी ये ड्रा मैच होता ही नज़र आ रहा है। बेशर्ते कि कल अगर पिच कुछ अलग ही बिहेवियर करने लग जाए तो। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये मैच कहीं कोई रिजल्ट निकलेगा। सिर्फ आई थिंक ड्रा ही मैच होगा, नहीं पाकिस्तान जीत पाएगा, नहीं ही बांग्लादेश। और शायद ये अच्छा नहीं है, पिच आपको थोड़ी ही बॉलिंग फ्रेंडली बना दीजिए ताकि रिजल्ट भी आ सके कि हार या जीत आए। ड्रा इज़ नॉट। और पाकिस्तान तो काफ़ी जो है अरसे से अपने घर में ड्रा ही करता आ रहा है, जीत तो मिली ही नहीं है। और बड़ी बड़ी जो सीरीज़ हैं वो ड्रा ही हुई हैं। न्यूजीलैंड के साथ ड्रा, पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के सामने भी 2 ड्रा मैच हुए थे। तो ये मैच ड्रा होता नज़र आ रहा है। फिलहाल के लिए छोड़ो, उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।